कसम है आपको पाक मुकद्दस पाकिस्तान की, कसम है वो पाक मुकद्दस इस्लाम की, कसम है आपको पाक मुकद्दस कश्मीर की, कि इस मुकद्दस मुहिम में, इस मुकद्दस जिहाद में आप सब मिलकर हमारा साथ देंगे और काफिरों को नेस्तनाबूद करेंगे। मैं भी देखता हूं तू कब तक अपनी जुबान बंद रखेगा। बहुत तकरीर कर रहा था ना वहां। अल्लाह, मासूम बच्चों को हथियार देते हो, उनको गुमराह करते हो। मुसलमान है, हिंदुस्तानी। देखता क्या है बे? आंखें चीर डालूंगा तेरी। मुश्ताक, जानिसार को लेकर आओ। सर। अब तक जुबान नहीं खुली सर। खोलेगा हरि सिंह, जरूर खोलेगा। गौर से देखो जानिसार, सिर्फ आंखों का फर्क है। तू जाफर पाकिस्तानी, मैं जानिसार हिंदुस्तानी। जानिसार, ये रहा दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचने का नक्शा। सर। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। सर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटोगे। I'll try my best, sir. ऑल द बेस्ट। नहीं जानिसार, ये मुझसे नहीं हो सकता। जो हाथ आज तक दुश्मन पर उठे हैं, वही हाथ आज अपने सिपाही पर। दुश्मन को भरोसा दिलाने के लिए ये जख्म जरूरी है सर। ये गोली वो चिंगारी बनेगी जो दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। Shoot me. Shoot me, sir. I said shoot me, sir. I said गोली चलाइए, sir! जानिसार, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस देश को तुम पर गर्व है। मुझे भी गर्व है, सर। अपने देश, अपनी मिट्टी पर। जय हिंद। जय हिंद, सर।
भाई, जाफर भाई! जाफर भाई, जाफर भाई, लगता बहुत मारा है हरामजादों ने। उठाओ इन्हें ध्यान से। जाफर, जाफर, होश में हो जाफर। हाँ जाफर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? आंखें खोलो जाफर। जाफर, हाँ, ये देखो, मैं अंसारी। देखो, ये बशीर और ये यासीन। दिख रहा है तुमको? जाफर, तुम हमारे पास हो जाफर। लगता है बहुत गहरी चोट आई है। नहीं बशीर, मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। इसकी याददाश्त जा चुकी है। यासीन, डॉक्टर जमील को इत्तला करो। जी जनाब। हेलो। हेलो नरगिस। राज। अरे, मैं तो समझ रहा था मेरी आवाज सुनकर तुम खुश होगी। सब ठीक तो है ना? सुनिए, आप नाश्ता तो करके जाइए ना। नरगिस ने कुछ खाया? नहीं। ठीक है, आप नाश्ता लगवाइए, मैं देखता हूँ। राज, अब हमारा निकाह कहीं और करना चाहते हैं। हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे राज। आप हमें यहाँ से ले जाइए। हमने तो पहले। नरगिस! सुनिए तो। हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरी बच्ची? नरगिस, अम्मी, क्या हुआ? बोलना बेटे, बताओ क्या बात है। चलो थोड़ा सा खा लो। नहीं अम्मी। बेटे, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे अब्बू भी नहीं खाएंगे। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। क्या प्यार करते हैं? जो दूसरों के जज्बात और प्यार की कदर नहीं करते। नरगिस, बात को समझो बेटे। जो तुम सोच रही हो वो नामुमकिन है। तुम्हारे अब्बू को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। बेटे, पहले और आज के हालात में बहुत फर्क है। हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे और फिर तुम अपने अब्बू की पोजीशन का तो ख्याल करो। अगर हमारी राज को कुछ हो गया ना अम्मी, तो राज तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। क्यों अम्मी? निकाह तो तुम्हारा मुबारक के साथ ही होगा। नहीं अम्मी, आप तो ऐसा मत कहिए। हमें मार डालिए, हमें जहर दे दीजिए, लेकिन हमें रात से अलग मत कीजिए अम्मी। वो हमारे बिना जी नहीं पाएगा और हम भी। प्यार करने को तुम्हें यहाँ कोई नहीं मिला जो वहां जाकर? अम्मी, अम्मी, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे अम्मी। ये राजबीर सिंह है, हिंदुस्तानी सिपाही। पहचानते हो इसे? याद आया, ये वही आदमी है जिसने मुझे कैप्चर किया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। इसका सर कलम करके तुम्हें लाना है। यह आला कमान का हुक्म है। आला कमान का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा।
Charlie. Bravo to Charlie. Come in. Charlie 1 here. Pass your message. Over. मैंने अपनी जंग शुरू कर दी है. Over and out. जिहादियों की मुझे फिक्र नहीं है जाफर. वो तो हमारे मुल्क को और भी मिल जाएंगे, मरने के लिए तैयार. लेकिन जाफर नहीं मिलेगा. हाँ? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी अंसारी कि मैं अपने मुल्क पे अपनी जान निसार कर सकूं. तुम्हारी बात सही है अंसारी, लेकिन अब हम आवाम को धोखे में नहीं रख सकते. हमारी सियासत की बुनियाद ही कश्मीर की सरजमी है. इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जनाब. इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं. इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार इस मिशन में जिहादियों के साथ साथ हमारी फौज को भी शामिल कर दिया जाए. बहुत खूब, बहुत खूब अंसारी. नाम जिहादियों का होगा और कब्जा हमारे जवान करेंगे. और इंटरनेशनल मीडिया को शक भी नहीं होगा. बस एक बात याद रखना कि कश्मीर के साथ साथ मुझे उस हिंदुस्तानी फौजी राजबीर सिंह का भी सर चाहिए. जनाब, आप बेफिक्र रहें. अस्सलाम वालेकुम जनाब. आओ बशीर, बोलो. कुछ जरूरी बात करनी है. बोलो. अंसारी साहब, आपने इन दिनों जाफर को देखा है? उसके अंदर वो आग नजर नहीं आती जो पहले कभी थी. वो जज्बा, वो गुस्सा, वो जहर जो कभी हिंदुस्तानियों के खिलाफ हुआ करता था. मुझे तो लगता है कि वो हिंदुस्तान जाकर. फिक्र मत करो बशीर. जाफर वो शख्स है जिसको बचपन से लेकर जवानी तक हमने हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर घोल घोल कर पिलाया है. फिक्र मत करो, वो जहर जाया नहीं जाएगा. अल्फा टू चार्ली, क्या मैसेज है? ओवर. सर, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी टेररिस्ट 2 दिन के अंदर चौकी नंबर 256 पर हमला करने वाले हैं. आई रिपीट, चौकी नंबर 256. उसके साथ पाकिस्तानी फौज भी शामिल है. आई रिपीट. हेलो चार्ली, कम इन. जय हिंद सर. आई कॉल यू. गद्दार. बशीर, तो मैं मान गया. तुम्हारा शक बिल्कुल सही था. इन जैसे लोगों की वजह से हमें नाकामयाबी मिली है. बताओ जाफर, क्यों? क्योंकि तुमने मुल्क से गद्दारी. क्यों? मैंने गद्दारी नहीं की अंसारी. हाँ? वफादारी की अपने मुल्क के साथ. ये कैसी वफादारी है जाफर? अपने ही जिहादियों को? अपने नहीं बशीर, दुश्मन कहो. देखा जनाब, ये गद्दार है. गद्दार मैं नहीं, गद्दार तू है जो इन लोगों के बहकावे में आगे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है. हिंदुस्तान की मिट्टी पे पैदा होकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ख्वाब देखता है तू. तेरे जैसा एक मुसलमान अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ख्वाब देखता है तो मेरे जैसे 1000 मुसलमान हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, उस पर कुर्बान होने के लिए तैयार खड़े हैं. तो बता, तू कौन है? हिंदुस्तानी फौजी जानिसार. जानिसार? तो फिर जाफर का क्या हुआ? उसका वही हश्र हुआ जो एक दुश्मन का होना चाहिए. हश्र तो तेरा भी वही होगा जानिसार. गोली किसको दिखाता बे? जानिसार नाम है मेरा, जानिसार. पाकिस्तान के पास इतनी गोलियां नहीं जितने हिंदुस्तान के पास सीने हैं. चला गोली. मेरी मां ने नाम इसलिए रखा था कि वक्त आने पे अपने वतन पे अपनी जान निसार कर दूं.